तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है ये कब तक देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ जो सीटेट का रिजल्ट है ये आपको कब तक देखने को मिलेगा। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कि यहाँ पर 90 नंबर बन रहे हैं और उनका यही क्वेश्चन है कि क्या जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें नंबर इंक्रीज होंगे और नंबर किस तरीके से इंक्रीज होते हैं, ये भी आज की वीडियो में विथ प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उनके जो है 82 से कम नंबर बन रहे हैं। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है कि क्या वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो आपकी आंसर की है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो देखिए जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है अब इसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगले जो है 5 से 6 दिनों के अंदर ही आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप मान के चलिए कि 21 से जो है 25 जुलाई के बीच में आपको कभी भी अपनी आंसर की देखने को मिल सकती हो सकता है 21 को आ जाए, 22 को आ जाए। ठीक है, तो इसी यानी कि 21 से लेकर के 25 के बीच में आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें कि जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आएगा, तो जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद में आपको 3 से 4 दिन का जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है और पर क्वेश्चन जो है आपको 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। जिन क्वेश्चनों जो भी क्वेश्चन आपको जो है डाउट में लगता है उसके लिए आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए NCERT का, तो आप जो है उन क्वेश्चनों को 1000 रुपये पेमेंट करके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर CBSE की तरफ से उन क्वेश्चनों को सही माना गया तो वहाँ पर आपके 1 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 दिन का जो है आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को चैलेंज करने का। उसके बाद में जो है आपका 5 से 6 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट होता है वो जारी कर दिया जाता है। यानी कि आप मान के चलिए कि जो आपका रिज़ल्ट है ये लगभग आपको 8 से 10 अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसके पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके आंसर की और रिजल्ट की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें नंबर इंक्रीज होते भी हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसकी जो आंसर की थी उसको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये मैं आपको 21 जनवरी की जो है आंसर की दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है आपके नंबर इंक्रीज होते हैं ऑफिशियल आंसर की में, कौन से वो कारण होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपकी 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की। अब देखिए इसमें जो है नंबर किस तरीके से आपके इंक्रीज होते हैं जो आपके ऑफिशियल आंसर की आती है। ठीक है, पहली बात तो आपने जो है जिस भी यूट्यूब चैनल से मिलाया हो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा ही ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, तो ये तो आपका हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने जो मिलाया वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये तो मतलब आपके जो है जिस चैनल से आप मिलाया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो आपका आयोग की तरफ से आंसर आया उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर कुछ और भी रीज़न होते हैं जिसमें कि सभी के नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जेड का मतलब क्या होता है, सभी को कॉमन नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे भी रखा है नीचे में, जब आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी तो कुछ इसी तरीके से आपका दे रखा होगा। अब ये जेड का मतलब क्या होता है, सभी को 1 नंबर फ्री के मिले हैं। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पर 89 नंबर रह रहा होगा उनका तो 90 हो जाएगा, यानी कि वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जिनका यहाँ पर 81 नंबर बन रहा होगा उनका 82 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे बट अपने स्टेट के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आपके 82 नंबर आते हैं और आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट में एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। बट अदर स्टेट में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 90 नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे आपकी कुछ ऑप्शनों में आपको 1 और 2 दोनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर आपको A देखने को मिल जाएगा। A का मतलब क्या होगा कि अगर आपने पहले और दूसरे इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पर टिक किया तो दोनों ऑप्शन आपके वहाँ पर सही माने जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो है कुछ ऑप्शन में आपको B देखने को मिल जाएगा। B का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने फर्स्ट और थर्ड इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पर टिक किया है तो वो दोनों ही ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो है फिर से हमें यहाँ पर दिख गया जेड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सभी को 1 नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चनों में ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसमें कि जेड लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या होगा, सभी को फ्री के नंबर मिले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ही CBSE की तरफ से गलत पूछा गया था, जेड का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर ई लिख रखा है। ई का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ई का मतलब क्या हो गया आपका, जिसने 2 और 4 इन दोनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन पर टिक किया है उसका दोनों ही ऑप्शन जो है मतलब अगर आपने 2 पर जो है
मार्कशीट फिलअप किया है तो भी सही माना जाएगा। अगर आपने फोर्थ ऑप्शन पे मार्कशीट फिलअप किया है तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन आपके सही माने जाते हैं सीबीएसई की तरफ से। तो कुछ क्वेश्चनों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, सभी क्वेश्चनों में तो नहीं देखने को मिलेगा, बट देखिए जो आपके ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें लगभग आपको जो है मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है ऐसे ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी से मैच किया हो तभी, ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें किसी क्वेश्चन में जो है क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है सीबीएसई की तरफ से गलत पूछे ही जाते हैं और कुछ क्वेश्चनों में आपको ई, ए, ठीक है, बी, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर भी जो है आपको नंबर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि सीबीएसई की तरफ से गलत पूछा जाता है या तो फिर उन क्वेश्चनों का 2 आंसर सही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके नंबर होते हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और लगभग आपके जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने अलग अलग यूट्यूब से मैच किया रहता है यूट्यूब चैनल से, तो वहाँ पर जो आयोग की तरफ से आंसर आता है और जो आपने मिलाया रहता है उसमें भी आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग जो है आपको 4 से 5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है आपके ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपके ऑफिशियल आंसर की में जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये चीज़ें बताई जा रही है कि आपके ऑफिशियल आंसर की आ गई है। ठीक है, और आपको जो है आंसर की भी दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है प्लीज़ आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। आप तभी यकीन करिए जब आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कुछ आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आप ctet.nic.in पर जाकर के खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जो है चेक करते रहिए कि आपके ऑफिशियल आंसर की आई कि नहीं। वैसे जब भी आएगी मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। देखिए किसी भी फेक चैनल से अगर आपको बताया जा रहा है कि ये जो है आंसर की आपकी आ गई, तो प्लीज़ उस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आपका एक एक मिनट जो है कीमती है। तो आप जो है सिर्फ सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर चेक करिए, अगर वहाँ पर आपकी जो आंसर की आई है तब वही आपकी ऑथेंटिक होगा। ठीक है, और किसी भी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है, सिर्फ सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपकी आंसर की आती है मैं तुरंत ही आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के थ्रू भी अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी जो एसएसटी की क्लासेस है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, जिसमें कि मैं जो आपकी एनसीईआरटी है इसको पूरा बेसिक से कवर करा रही हूँ। ठीक है, 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है इसको मैं पूरा अच्छी तरीके से कवर अप कराने वाली हूँ आपकी। अभी आपका हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 102 दिन में आपकी जो है सेकंड चैप्टर की भी क्लास आएगी। इसके अलावा साइंस की एनसीईआरटी उसको भी मैं पूरा जो है चैप्टर वाइज जो 6 to 8 की आपकी एनसीईआरटी है उसको भी मैं अच्छा तरीके से आपको यहाँ पर कवर अप करा रही हूँ। तो साइंस के लिए भी आप जो है इन क्लासेस को देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री का आपका हो ही गया और ईवीएस की क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, जिसमें जो आपकी एनसीईआरटी होती है 3rd to 5th की, इसको भी मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर अप कराने वाली हूँ। और सीडीपी की तो आपकी क्लास चलती ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपके कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।